भद्राणि देव सवितर्दुरितानि परासुवो यद्भद्रं तन्न आसुवो। मित्रों, स्नातक तृतीय वर्ष की संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। हम सब मिलकर के अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ रहे हैं और अभिज्ञान शाकुंतल का प्रथम अंक पिछले दिनों पूरा हो गया है। आज द्वितीय अंक प्रारंभ कर रहे हैं। पहले अंक की समाप्ति जहां हो रही है वो स्थल यह है कि राजा दुष्यंत तीनों सहेलियों के साथ बैठे बातचीत कर रहा था। इसी बीच में अचानक आवाज आई कि कोई जंगली हाथी आश्रम की तरफ चला आ रहा है। लोग परेशान हैं और इस कोलाहल से ये तीनों सहेलियां थोड़ी व्याग्र सी हो गईं। राजा ने भी ये कहकर के तो ठीक है, मैं भी चलता हूं, ये देखता हूं कि आश्रम को किसी प्रकार की बाधा न हो, और वो निकल करके चला जाता है। दूसरा अंक यहां से प्रारंभ होता है कि ये बात सारी की सारी विदूषक को पता है, जो राजा का मित्र है, और वो अपने आप में दुखी होकर के ये सोच रहा है, कह रहा है। ततः प्रविशति विषण्णो विदूषक निश्वस्य भो दिष्टम एतस्य मृगयाशीलस्य राज्यो वयस्य भावेन निर्विण्णोऽस्मि। अयं मृगो अयं वराहो अयं शार्दूल इति मध्याह्नेऽपि ग्रीष्म विरलपादपच्छायासु वनराजिषु आहिन्यते। अटवीतो अटवी पत्र संकर कषायानि कटूनि गिरि नदी जलानि पीयन्ते। अनितवेलं शूल्यमांस बहुहिष्ठ आहारो भुज्यते। तुरगानुधावन कंडित संधे रात्रौ अपि निकामं शयितव्यं नास्ति। ततो महत्येव प्रत्यूषे दास्या पुत्रैः शकुनि लुब्धकैर्वनग्रहण कोलाहलेन प्रवेदितोऽस्मि। यथा इदानीमपि पीडा न निष्क्रामति ततो गण्डकस्योपरि पिटकः संवृतः। यः किल अस्मासु अहीनेषु तत्र भवतो मृगयानुसारेण आश्रमपदं प्रविष्टस्य तापसकन्यका शकुन्तला मम अधन्यतया दर्शिता। साम्प्रतं नगरगमनाय मनः कथमपि न करोति। अद्यापि तस्य तामेव चिन्तयतो अक्ष्णोः प्रभातमासीत्। का गतिः। यावत् तं कृताचार परिक्रमं पश्यामि इति परिक्रम्य अवलोक्य च एष बाणासनहस्ताभिर्यवनिभिः वनपुष्पमालाधारिणीभिः परिवृत इत एव आगच्छति प्रियवयस्यः। भवतु अंगभंग विकल इव भूत्वा स्थास्यामि। यद्येवमपि नाम विश्रामं लभेय इति दंडकाष्ठम अवलंब्य स्थिता। विदूषक बहुत दुखी है और दुखी राजा की इस व्यवहार से है कि वो शिकार के प्रति उसको साथ ले जाता है। उसी बात को विदूषक कह रहा है। विदूषक दुखी मन से दुखी होता हुआ जैसा और रंगमंच पर प्रवेश करता है। लंबी और गहरी श्वास लेकर के कहता है, भो दिष्टम। ओहो, बड़े दुर्भाग्य की बात है। एतस्य मृगयाशीलस्य राज्यो वयस्य भावेन निर्विण्णोऽस्मि। इस शिकार खेलने के व्यसनी राजा दुष्यंत का मित्र होने के कारण से मैं बहुत दुखी हूं। ये हिरण आ रहा है, ये वराह आ रहा है, ये चीता आ रहा है, ये शेर आ रहा है। इस तरह मध्याह्नोपि दोपहरी में भी ग्रीष्म विरल पादवत छायासु, गर्मी के दिनों में जहां घनी छाया नहीं है, कुछ कुछ हल्की छाया है, ऐसी जंगलों में इधर से उधर एक जंगल से दूसरे जंगल में जो है व्यर्थ में ही घूमना पड़ता है। प्यास लगती है। पत्र संकर कषायानि कटूनि गिरि नदी जलानि पीयन्ते। और जैसा तैसा भी पत्ते जिसमें गिर गए हैं, ऐसी नदियों के पानी कड़वा पानी पीना पड़ता है। प्यास लगी है, पानी पीना है, पानी उपलब्ध नहीं है, तो नदी जो पहाड़ी नदी बह रही है जिनमें से तमाम दुनिया भर के पत्ते गिर करके पानी सड़ जाता है, अब नहीं है तो वही पीना पड़ रहा है, मजबूरी है। अन्यत वेलम सूर्यमांस भूयिष्ठ आहारो भुज्यते। भोजन का कोई समय नहीं है, जब भी मिल जाए
वो खाना पड़ता है। और उसमें भी मिलता क्या है? शूल्य मांस भूयिष्ठ आहार, जिसमें शूली का मांस अधिक होता है, ऐसा आहार खाना पड़ता है। तुरग अनुधावन कंडित संधेह रात्रौ अपि निकामम शैतव्यम नास्ति। घोड़े के पीछे दौड़ने के कारण से हड्डियों के जोड़ ढीले पड़ गए हैं, इसलिए रात्रौ अपि निकामम शैतव्यम नास्ति, रात्रि को भी निश्चिंत होकर के नींद नहीं आती, जोड़ों में दर्द होता है। ततो महत्येव प्रत्यूषे, और इसके बाद भी बहुत जल्दी ही दास्या पुत्र शकुनि लुब्धकैर वन ग्रहण कोलाहलेन प्रतिबोधितोस्मि। दुष्ट पक्षियों के लोभी ये बहेलिए, इन्होंने ये जो है सारे पक्षियों को जंगल को घेर लेते हैं और उससे सवेरे सवेरे कोलाहल होने से जल्दी जता दिया गया हूं। यथा इदानीमपि पीड़ा निष्क्रामति, अभी तो ये जो अपनी पीड़ा थी जो मैंने आपको बताई है, यही समाप्त तो नहीं हुई थी, इतनी देर में और कुछ हो गया। ततो गंडक से उपरि पिटक समृता, धक्के में धक्का एक और लगा, और क्या हुआ? यह किल अस्मासु अहीनेषु तत्र भवतो मृगानुसारेण आश्रम पदम प्रविष्टस्य तापस कन्यका शकुंतला मम अधन्यतया दर्शिता। कल हम लोगों के अलग हो जाने पर, माने हम उनके साथ नहीं थे महाराज दुष्यंत के, तो वो हिरण का पीछा करते करते और एक आश्रम में प्रविष्ट हो गए, और वहां आश्रम में एक तपस्वी कन्या शकुंतला उन्होंने मेरे दुर्भाग्य से देख ली। मैं अपना दुर्भाग्य इसलिए कह रहा हूं कि अब उसकी चिंता में लगे पड़े। सांप्रतम नगर गमनाय मनः कथमपि न करोति, इस समय पर राजधानी जाने के लिए उनका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अद्यापि आज भी तस्य तामेव चिंतयतो अक्ष्णोः प्रभातम आसीत, उसका अर्थात राजा दुष्यंत का उसी को अर्थात शकुंतला का ही चिंतन करते हुए बस सारी रात बीत गई, सवेरा हो गया, नींद नहीं आई। का गति, क्या उपाय है, क्या करूं? चलो ठीक है, यावत कृताचार परिक्रमम पश्यामि, दैनिक कार्यों से निवृत्त हो गए होंगे तो चलो एक बार मिल लेता हूं, औपचारिकता बस। इति परिक्रम्य अवलोक्य च, ऐसा घूम करके देखता है तो राजा क्या दिखाई दे रहे हैं उसे? ईश बाणासन हस्ताभिर यवनीभिर वन पुष्पमालाधारिणी परिवृता इत एव आगच्छति प्रियगस्त्या। मेरे प्रिय मित्र राजा दुष्यंत, जिन्होंने बाण आसन माने धनुष हाथ में लिया हुआ है, पुष्प मालाएं धारण की हुई हैं, इस प्रकार की यवनियों से घिरे हुए इधर ही चले आ रहे हैं। ठीक है, अंग भंग विकल एवं भूत्वा स्थाम्य, तो मैं भी थोड़ा सा अपने अंगों को टेढ़ा टूढ़ा करके और ऐसे ही बैठ जाता हूं। यद्येवमपि नाम विश्राम वे, हो सकता है ऐसे ही सही विश्राम मिल जाए जिस किसी बहाने से। इति दंड काष्ठम अवलंब्य स्थित, ऐसा सोच करके और डंडे को पकड़ करके और वहीं विकल सा होकर के बैठ जाता है। तो मित्रों, ये अभिज्ञान शाकुंतल के दूसरे अंक की शुरुआत की बात थी। इससे आगे का पाठ अपन कल पढ़ेंगे, आज का पाठ अपन यहीं रहने देते हैं, इस सूचना के साथ कि आप पुस्तक लेकर के रहेंगे तो आपको सरलता से बात समझ में आएगी। धन्यवाद।